नमस्कार मित्रों, विशेष पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुक्सोई का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 28 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुक्सोई का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 28 है मित्रों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न संख्या क्षेत्र देखिएगा। बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। बोलने के पूर्व बालक इस भाषा का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्षेत्र देखिएगा। प्रश्न क्षेत्र का डी सांकेतिक भाषा, विकल्प डी जो है सांकेतिक भाषा है। प्रश्न संख्या क्षेत्र का डी सांकेतिक भाषा। बोलने के पूर्व बालक जो होता है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को प्रेषित करने की विधि है। प्रश्न 77 तो देखिए निसंक्रमणीकरण है। निसंक्रमणीकरण, विकल्प डी। निसंक्रमणीकरण खाद्य पदार्थों को प्रेषित करने हेतु ऐसा तरीका है जिसमें उच्च ताप पर जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक व अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण दर को भी धीमा किया जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा। म्यूकर, एस्परजिलस और एगार्ड जैसे कवक और डैश है कि सामान्य प्रदूषक हैं कि सामान्य दूषक क्या हैं। तो 78 का डी डबल रोटी और अनाज। डबल रोटी और अनाज जो है सामान्य दूषक है। डबल रोटी और अनाज। तो देखिए कवक, डबल रोटी और यहाँ पर रहेगा अनाज के सामान्य दूषक है, विकल्प डी। प्रश्न 79 देखिएगा। गतिशील संतुलन से तात्पर्य है। गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है। गतिशील संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो 79 का है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। गतिशील संतुलन जो है वह प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का तात्पर्य है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। विकल्प ए जो है आपका सही होगा। 79 का है गतिशील संतुलन से तात्पर्य क्या है, प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का, विकल्प ए। प्रश्न 80 देखिएगा। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन होना चाहिए। 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो 80 का ए 0.5 ग्राम प्रति किलो, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन होना चाहिए, 0.5 ग्राम प्रति किलो, मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 80 का ए 500 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए प्रति किलो। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 81 देखिएगा। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा किस खाद्य पदार्थ की अनुशंसा की गई थी। 81 का डी, मतलब 11 खाद्य वर्ग की, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई थी। अनाज एवं ज्वार, बाजरा, दालें, गिरिया और तिलहन, सब्जियां, फल, दूध या दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, मछली, वसा और तेल, शक्कर, ये बहुत सारी चीज़ें। तो 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की गई थी। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 82 देखिएगा। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी क्या है। पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी भारत में पाई जाती है। 82 का ए जो है आपका सही है। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, मतलब विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ऊर्जा प्रोटीन जो है कुपोषण है। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 83 है। शुद्ध जल होता है। प्रश्न 83 का विकल्प सी सही है। स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन। शुद्ध जल होता है स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा। 16 से 17 वर्ष आयु वर्ग की लड़की के लिए जिंक का आधार RDA है। प्रश्न 84 देखिएगा। प्रश्न 84 का ए 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन, विकल्प ए जो है आपका सही है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा। स्टार्च निम्न है। स्टार्च क्या है। प्रश्न 85 देखिएगा। स्टार्च क्या है। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है, विकल्प सी जो है आपका सही है। स्टार्च जो है एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। यह मनुष्य तथा शाकाहारी जंतुओं के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है। हम लोगों के लिए अनाज, फल, कंद, फलियां या मंड प्रमुख स्रोत होते हैं, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 86 देखिएगा। मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है।
86 का जो डी है आपका सही, ऊतकों की मरम्मत करना है, ऊतकों की मरम्मत करना है। मानव शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऊतकों की मरम्मत करना है, विकल्प डी। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 87 देखिएगा, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। वसा या तेल को अधिक समय तक गर्म करने से क्या होता है? 87 का बी, एक्रोलीन। एक्रोलीन, एक्रोलीन, विकल्प बी जो है आपका सही है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ क्या बनता है? एक्रोलीन बनता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। तो देखिए, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसे एक्रोलीन या प्रोपेनल 2 के नाम से जाना जाता है। यह भोजन मुख्यतः वसा को अधिक देर तक गर्म करने, पकाने आदि से उत्पन्न होता है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 88 देखिएगा, इस भोज्य पदार्थ में जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा होती है, तो किस में होती है रेटिनॉल की अधिक मात्रा? तो विटामिन ए में होती है, और विटामिन ए में भी सौर लीवर तेल में यह ज़्यादा होता है, सौर लीवर तेल में। विकल्प सी, शार्क लीवर तेल में रेटिनॉल अधिक मात्रा में पाया जाता है। शार्क लीवर तेल एक प्रकार की मछली का तेल होता है जिसे विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। और विटामिन ए जो होता है वह आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न 89 देखिएगा, वो परिवार जो माँ के नाम से चलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है हिंदी में, लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वह कहा जाता है मैट्रिऑर्नल परिवार, मैट्रिऑर्नल फैमिली। विकल्प ए जो है आपका सही है। जहाँ पति अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए आता है, और प्रणाली मातृ स्थानीय या मैट्रिऑर्नल परिवार कहा जाता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, बालकों के घर छोड़ने व आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की क्या अवस्था है? तो 90 का बी, पुनर्व्यवस्था काल। पुनर्व्यवस्था काल, तो देखिए पुनर्व्यवस्था काल कहलाता है। बालकों के घर छोड़ने व आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाले पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था पुनर्व्यवस्था काल कहलाती है, जहाँ बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा और विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और अपनी गृहस्थ जीवन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न 91 देखिएगा, दहेज निषेध कानून यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो किस देखो, दहेज निषेध कानून जो होता है 1961 में इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। 1961, विकल्प सी जो है आपका सही है। दहेज निषेध कानून जो है 1961 में शुरू किया गया था। यह बुराई को मिटाने का प्रयास था। भारत में कानून को दहेज प्रथा को गैर कानूनी बताया गया है। तो 1961 में यह लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 92 देखिएगा, वह यह किसने माना था कि संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं? तो डगलस नॉर्थ ने माना था, डगलस नॉर्थ ने माना था। विकल्प बी जो है आपका सही है। डगलस नॉर्थ ने कहा था संस्थाएं जो होती हैं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 93 देखिएगा, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहता है कहलाता है। तो उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को खुली प्रणाली कहते हैं, खुली प्रणाली। विकल्प ए जो है आपका सही है। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर संबंधित रहता है, निरंतर परस्पर संबंधित रहता है, उसे खुली प्रणाली कहते हैं, ओपन प्रणाली, ओपन सिस्टम। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 94 देखिएगा, समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है? समाज की बुनियादी इकाई जो है आपकी परिवार है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 95, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से कारण होता है? तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। विटामिन यहाँ पर विकल्प सी जो है आपका सही है। विकल्प सी जो है आपका सही है। विकल्प सी क्या कहता है? विकल्प सी विटामिन B9 की कमी से होता है। देखिए, विटामिन B9 की कमी से होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। यह विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि होता है, ये आप जानते ही हैं। प्रश्न 96 देखिएगा, किसने प्रतिपादित किया था परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है? परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, विली और एंडर ने कहा था, विली एंड एंडर ने। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, परामर्श की विधि है, परामर्श की विधि जो है आपका मौन धारणा भी है, स्वीकृति भी है। मौन धारणा भी है, स्वीकृति भी है, पुनरावृत्ति भी है, और उपयुक्त सभी, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 98 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो 194 देश हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन में। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 देश हैं। हाँ, WHO का कार्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जिनेवा में है। प्रश्न 99 देखिएगा, यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है? यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या कितनी है बताना है। प्रश्न 99 का सी सही आपका 38 है, 38। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की संख्या जो है 38 है, तथा इनमें से प्रत्येक एवं स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है।
तो 38 संख्या है। प्रश्न 100 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आपको बताना क्या शामिल नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा देखा जाता है सूचकांक में, शिक्षा भी देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। क्या नहीं देखा जाता है? संपत्ति नहीं देखी जाती है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी मुक्सेई का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद।